आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकारणों मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हमें अनादि से सुख की खोज है और हम अनादि से सुखी होने के प्रयत्न में हैं, परंतु अनादिकाल से भ्रम के कारण कोई वस्तु में और संयोगों में सुख खोजते आए हैं। इसी के कारण वस्तुएं जमा करने में, संयोग बदलने में अनंत काल बीत गया, परंतु सुखी होने का मार्ग भावों को बदलना है, संयोगों को बदलना नहीं। तो भावों को बदलना मतलब क्या? वैसे मंगलाचरण में तो आ ही जाता है सब। क्या हमारे भावों में से कल की पर चर्चा करें तो संक्लेश भाव दुख देने वाले हैं और विशुद्ध भाव संक्लेश को दूर करने से सुखी होने वाले भाव है। इतना सरल है। तो संक्लेश क्यों उत्पन्न होता है? तो उसका कारण है मिथ्या भाव, जो यहाँ पे चर्चा हुई है, मंगलाचरण में हम बोल रहे हैं। मिथ्या भावों के कारण संक्लेश उत्पन्न होता है। कैसे? देखो, मिथ्या भाव मतलब मैं अगर अपने आप को भूल कर ये पूर्व कर्म में उत्पन्न हुआ मनुष्य शरीर पुरुषाकार वाला इसको मैं मानूं, तो मुझे कौन से भाव जनरेट होते हैं कि पैसे कमाओ, पत्नी बच्चे रहो, उनकी रक्षा करो, उनकी प्रॉपर्टी दो, है ना, सब अनुकूल रखो, कुछ भी प्रतिकूल ना होने दो। ऐसे भाव चलते हैं कि नहीं? और इसमें सब, इस सब में मेरा बस चलता कि नहीं चलता? ये बात चलो, भाव कौन से चलते? ये इसमें मेरा बस चलता क्या? नहीं चलता। मतलब हमारे हिसाब से होता क्या? किसके हिसाब से हो रहा आज तक? किसी के हिसाब से हुआ क्या? कुछ होता तो कोई दुखी रहता क्या? मतलब क्या है? भाव कौन से चल रहे हैं? अपने हिसाब से करने के। होता कैसा है? जैसा होना रहता है, समझ रहे? जैसे 6 द्रव्यों को मंजूर है, जैसे पूर्व कर्म को मंजूर है, वैसा होते रहता है। बराबर है। फिर ये जो करने के भाव ये क्या है? ये मिथ्या भाव है। कर नहीं सकता और करने के भाव कर रहा है। और इन मिथ्या भाव से होगा क्या? संक्लेश उत्पन्न होगा। क्यों? करना चाहेगा कुछ, होगा कुछ और। तो क्या होगा? संक्लेश। संक्लेश होगा तो बता, चेहरा कैसे दिखेगा? मारा हुआ, परेशान, टेंशन में, चिंतित, आकुलित, है ना, लोभ कैसा से ग्रासित। समझ रहे कि नहीं? ये बता ही चुकी कल बात, समझे ना? कैसे हो रहा है? ये मिथ्या भाव। वैसे मिथ्या भाव क्यों जनरेट हो गए? मिथ्या तो हो गया, तुम्हें आपको पता ही नहीं अपनी वस्तु कौन सी है, तो मिथ्या भाव जनरेट हुआ, संक्लेश उत्पन्न हुए। तो मिथ्या भाव का हुए ना, संक्लेश का अभाव कैसे होगा? सुख चाहिए ना हमारे को, सुख है, संक्लेश का अभाव होगा तो सुख होगा। ये तो सच्ची बात है ना। विशुद्धि होगी तो सुख होगा। तो विशुद्धि कैसे होती है? तो वही मिथ्या भाव का अभाव पर विशुद्धि होगी। क्या? अपने आप को पहचान लो। अपन है कौन सी वस्तु? बोलो, चेतन वस्तु। चेतन वस्तु का इस विश्व में क्या काम है पता है आपको? प्रतिभास है, बस। नहीं नहीं नहीं, दूसरा भी काम करता है। दूसरा कौन सा काम करता है बताओ हमारे को, सिद्ध करो। हमारी कल्पना से नहीं, सिद्ध करो कि नहीं नहीं दूसरा काम भी करता है जीव। कौन सा दूसरा काम करता है बताओ? आपको पता है कार्य को किसको कार्य कहते हैं? गुणों के परिणमन को कार्य बोला जाता है, पता है ना? वस्तु स्वरूप से, साइंस से देखो, विज्ञान से देखो, वस्तु गुणों के परिणमन को कार्य कहते हैं, पर्याय। तो मुझे बताओ कि ये जीव कौन से गुणों की पर्याय कर सकता है? ये बताओ। वो स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय निकाल सकता है कि गति स्थिति की पर्याय निकाल सकता है? मुझे एक बात बता। या वो अवगाहन कर सकता है, परिणमन कर सकता है, ये पर्याय निकाल सकता है क्या? तो ये जीव के वो तो कार्य है ही नहीं। विचार करो, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। जो आप बोल रहे हैं कार्य कार्य, जो कार्य वो विशाल लेने, जो नाम सामने शरीर है उसके कार्य बोल रहे हो आप। वो आप हो थोड़ी। देह जीव को एक दिन बहरात्म तत्व बुधा है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो आप कार्य बोल रहे हो वो तो उस मनुष्य शरीर की अपेक्षा से बोल रहे हो। अब हो कौन? अब वो मनुष्य शरीर में अब जीव द्रव्य हो। जीव द्रव्य के कौन से कार्य है ये बताओ? जीव द्रव्य का कार्य प्रतिभासन है, मात्र च न मेरा काम।
ये लाइन है कि नहीं? मात्र आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञान के सिवा वह कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। चाहे इंद्र हो, जिनेन्द्र हो, सर्वज्ञ भगवान हो, अरहंत सिद्ध हो, चाहे संसारी हो, अभव्य जीव हो, जानने के सिवा, है ना, कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है जी। ये वस्तु स्वरूप है, ये हमारे घर की बात नहीं, ये भगवान महावीर के भी घर की बात नहीं है, ये आदिनाथ भगवान जी की भी नहीं। ये 6 द्रव्य का स्वरूप है, अनादि से चलता आया हुआ, इसके अंदर कोई इतना सा भी परसेंट चेंज नहीं कर सकता है। तो जीव के अंदर ज्ञान, दर्शन, गुण, रूप, परिणति निकलती है, जिसको उपयोग बोल सकते हैं, जिसको चेतना बोल सकते हैं। जीव उतना कार्य करता है और कुछ नहीं करता। और फिर जब ये पता चलता है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, चेतना रूपी परिणाम मेरा कार्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या तो कौन से भाव आएंगे? तो जो भाव आएंगे वो कैसे रहेंगे भाव? कि जो हो रहा है मुझे उसको जानना है। तो क्या हो गया? संक्लेश का अभाव हुआ, विशुद्धि की वृद्धि हुई। यानी अब मुखमंडल पे आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि जो हो रहा है उसको मैं जब ज्ञाता हूँ तो मुझे बदलने का, प्राप्ति का कोई चिंता, भय, लालच सब गायब हो गया ना। चेहरे पे क्या रहेगा? आनंद। चेहरे पे आनंद कहाँ से आया? परिणामों के आनंद से। चेहरा तो क्या बताया हमने? रिफ्लेक्शन है वो अंदर के फीलिंग्स का। अब बोलेंगे नहीं, कुछ लोग दुखी रहेंगे, अच्छा बताते चेहरा, तो ज़्यादा देर नहीं बता सकते समझे? वो झूठा झूठा रहता है, समझे कि नहीं? रियलिटी में अंदर परिणामों में शांति रही, परिणामों में आनंद रहा, तो चेहरे पे आनंद आएगा ही आएगा। बात सही है। तो ये चेहरे पे आनंद का हुआ, परिणामों में आनंद, परिणामों में संक्लेश नहीं होने से, परिणामों में संक्लेश गायब क्यों हुआ? मिथ्या भाव का अभाव हुआ। मतलब मुझे अब इस शरीर संबंधी करने धरने वाले भाव छूट कर मुझे जानने देखने वाले भाव, मेरा जो एक्चुअल भाव है वह भाव अपना दिखा। जिसे मंगलाचरण में है ना, ये सब अभी जो मंगलाचरण बोल रहे थे उसमें मुझे मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव। निज प्रभाव मतलब जानना देखना स्वभाव मेरा है। एक्चुअली मेरा भाव तो वही है, जानना देखना। नहीं ये करूँ धरू वाले भाव, वो तो मिथ्या भाव है। बदलो, खाओ, पीओ, घूमो, इसके पास जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, वो तो मिथ्या भाव है। अपना भाव तो क्या है बोलो? प्रतिभासन जो चल रहा है साक्षी रूप, मतलब वो भी करना नहीं अपना भाव। अपना भाव तो है, उसको सिर्फ पहचानना है। और फिर दो भाव साथ में चलते तो ऐसे मिक्सचर खिचड़ी कर देते हैं हम। तो पर विवेक नहीं है। एक अपना भाव है प्रतिभासन वाला, और एक राग भाव है, करूँ धरू खाओ पियो घूमो फिरो, ये वाले जो है वो राग भाव है। और एक प्रतिभासन ही जो इन भावों को जानने वाला। समझा क्या? कुछ समझ रहे क्या? तो फिर क्या होता है? जो जानने वाले भाव में है निराकुलता, उसमें है सुख, उसमें है शांति। जो चाहिए ना आपको, शांति सुख चाहिए ना, तो आपको कहाँ मिलेगी? वो कौन से लोकेशन पे मिलेगी, कौन सी वस्तु में मिलेगी? याद रखना। मैं हमेशा पूछता हूँ, जीव में सुख शांति है क्या? जीव में भी नहीं है, याद रखना। कहाँ पे? स्वभाव में। सही है कि नहीं? जीव में भी नहीं, जिद्रव्य है, उसमें कहा है तो फिर अभी क्यों नहीं है? कि कहाँ है सुख शांति? स्वभाव में। जब ये स्वभाव उत्पन्न करेगा, यानी मिथ्या भाव का अभाव करेगा, मतलब जानना देखने रूप रहेगा, प्रतिभासन रूप रहेगा, अन्य कोई भाव उत्पन्न नहीं करेगा, तब उसको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो धर्म क्या है? हमें जानने देखने रूप भावों में बढ़ाता हुआ, राग द्वेष वाले भाव घटाता हुआ, यानी विशुद्धि को बढ़ाता हुआ, संक्लेश को घटाता हुआ धर्म होता है। तो धर्म आगे बढ़ते बढ़ते हमारे क्या होने चाहिए बताओ? स्वभाव भाव की वृद्धि, संक्लेश भाव की घटती हुई मात्रा, वह हमारा धर्म का आगे बढ़ना है। समझे कि नहीं? हर समय प्रसन्नता के नए नए आयाम प्राप्त करना, यह हमारा धर्म है। हमारी प्रोग्रेस कार्ड क्या है बोलो? प्रोग्रेस कार्ड, जितने हमारे जीवन में निराकुलता, जितनी हमारे जीवन में सहजता, जितने हमारे परिणामों में विशुद्धि, जितना संक्लेश का अभाव, ये हमारा प्रोग्रेस कार्ड है। समझे कि नहीं? नियमों से, शास्त्र के ज्ञान से मत बताना कि हम आई एम प्रोग्रेसिंग। समझे? हमारा प्रोग्रेस ये है, क्योंकि हम चाहते एग्जैक्टली वो थे। ये बाकी का तो सब साथ में आ गया। मूल चाहिए कि हमारे को वो शांति चाहिए। देखो मैं आपको बताऊँ ना, इतने पैसे कमाने लगे,
भगवान का दिया सब कुछ है, ऐसे बोलते हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, शान शौकत है, लेकिन शांति शांति नहीं है। ये दुनिया की प्रॉब्लम पता है आपको, सबकी प्रॉब्लम है। आपने बताया ना, शांति नहीं होने से तो इतने सारे शांति के प्रोडक्ट डेवलप हुए हमारे पास। प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, शांति मंत्र, शांति धारा, वास्तु शांति, बोला और क्या क्या है। मुझे शांति से रिलेटेड बोल रहा हूँ। वास्तु शांति है, शांति मंत्र, शांति धारा, और है वो तो शांति विधान, और है बहुत सारे, समझे। बोला ना शांति धारा, बोला कि नहीं, बोला ना। ठीक है, दुनिया के पास शांति नहीं है, बराबर है ना, बाकी सब कुछ है, शांति किसी के पास। पूछो सिर्फ शांति किसके पास है, किसी को भी पूछना तुम्हारे मन में जो है उसको भी शांति है, शांति नहीं, बाकी सब कुछ है। तो शांति कहाँ मिलती है, वो स्वभाव भाव में है। कहा, जहाँ मैं प्रतिभाषक, अपने आप को पहचान लिया मैंने कि अपन प्रतिभाषक है और अपने को सिर्फ प्रतिभासना है, तब जब प्रतिभाषण रूप रहते हो आप, तब आपके जीवन में सुख और शांति है। कि जो हो रहा है पूर्व कर्म फल है, 6 द्रव्य का परिणमन है, ज्ञान है ना, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म धर्म, बुद्धिगल द्रव्य का परिणमन है, मैं इन सब का ज्ञाता हूँ। ये जब जीव हमारे श्रद्धान में आता है, ज्ञान में आता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। और इसके कारण हमारी जो कषाय मंद होती है, उसी का नाम चारित्र है। समझ रहे क्या, जो हमारा स्वभाव भाव बढ़ते जा रहा है, विभाव भाव घटते जा रहा है, विशुद्धि बढ़ते जा रही है, संक्लेश घटता जा रहा है, दैट इज चारित्र। समझे। पर ये प्रकट कहाँ से हुआ, मिथ्या भाव का भाव होने से। मतलब हम अब अपने आप को चेतन सत्ता समझते हैं, प्रतिभाषक समझता हूँ, और ये सब मेरे सामने आने वाले चित्र है जिसको मैं बस झलका रहा। समझे कि नहीं। नहीं खराब सीन आए तो सीन खराब होते ही नहीं, कल्पना होती है खराब करने की, सीन कहाँ खराब होते हैं। विश्व खराब है ही नहीं कहीं पे, एक वस्तु का एक परिणमन खराब नहीं है। इष्ट कल्पना भ्रांति है, सिर्फ भ्रम, भ्रम है, वो कल्पना है, कुछ गलत होता ही नहीं। उपयोग समझ रहे कि नहीं। कौन से द्रव्य का कौन सी गुण पर्याय गलत नहीं कर बता, सब द्रव्य बराबर। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। समझे, कुछ नहीं करना है, जानते रहो। मेरे करने के चक्कर मत पड़ो, बदलो मत, कुछ बदल। समझे, तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मात्र जानना मेरा काम। समझे, ये बातें याद रखना है ना, जो जानने देखने वाला। तो इस यहाँ से हमारे परिणामों में बदलने रूप राग खत्म होता है, जानने देखने वाला आनंद प्राप्त होता है। ऐसा आनंद वाले जीव के अनंतर में बंदी कषाय गई, ऐसा हम कह सकते हैं। कहाँ देखा हमने, ये चेहरे पर देख गया, जीवन में दिख गया उसके। और हमें किसका क्या देखें, हम अपने आप का देखें। मुझे अब कोई तीव्र इच्छा होती नहीं जो अन्य नीति के विषय लेके जाए, अभक्ष की ओर लेकर जाए, इतनी तड़पन होती नहीं मुझे। समझे कि ना ही हमारे को देव शास्त्र गुरु कभी अभिनय होगी हमारे से आज के बाद, और ना कभी अन्य नीति के अभक्ष के विकल्प होंगे। क्यों, क्योंकि उसका अकुल रूप पहचान लिया हमने। अब हमारे को दुखदायक दिखते हैं, संक्लेश कारक दिखते हैं, इसलिए हमारे को उधर की इच्छा होती नहीं, उधर तड़पते नहीं, तो हो गया हमारा अंतर दिखाए को। समझेगा नहीं, कर्मों में हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कर्मों का तो बाद में, तुझे अंदर अच्छा फील हो रहा कि नहीं हो रहा। अच्छा फील हो रहा मतलब हो गया कर्मों में, ठीक है नहीं। हमें अच्छी फीलिंग लानी थी, कर्मों का नाश थोड़ी करना था। बात सही है, मुझे तो अच्छी फीलिंग लानी थी अपने अंदर, है कि नहीं, वो मैंने ला ली, तो बस कर्मों का क्या हो रहा, छोड़ दो उसको। समझे कि नहीं। तो अच्छी फीलिंग मतलब वही विशुद्धि है, वही गुणस्थान की वृद्धि है। आप समझे, मतलब हमारा फोकस किधर होना चाहिए, मेरे परिणामों में कोई संक्लेश उत्पन्न ना हो, इधर फोकस होना चाहिए। हम किधर की किधर भटक रहे हो, पैसे से होगा, इससे होगा, उससे होगा, उसके चक्कर में लग गए, परिणाम में संक्लेश जो थे हो। बताओ, परिणाम में संक्लेश है, फिर घूम रहे पार्टियाँ कर रहे, पैसे कमा रहे, धूम कर रहे, तो सुख मिलता कि नहीं मिलता है। कितना क्या चल रहा है आजकल, देखते कि तुम क्या क्या न्यूज़ चल रही है, क्या क्या चल रहा है। संक्लेश कितना बड़ा है दुनिया का, कल्पना नहीं कर सकते आप। समझे कि नहीं। सब कुछ, मैं पहले के ज़माने में बहुत गरीबी थी, जैसे गांधी जी के टाइम लोग भूखमरी से मर रहे थे। आज तो ऐसी सीनरी नहीं है भी तो बहुत कम है। बाकी सबके पास इनफ है, खाना पीना है ना,
तब परेशान है, एक तो भी सुखी बताओ हमारे को मुझे संकलेश कितना बढ़ गया ये बताना है हमारे को, समझे कि नहीं समझे? तो ये चिन्ह है कि जो जीव अपने आप को नहीं पहचानेंगे उसको कौन से भाव चलेंगे? मिथ्या भाव, खुद को देह मानेंगे और देह की व्यवस्था चेंज करने के भाव करेंगे और उसमें उनको संकलेश होंगे, उससे आकुलता होगी और वे तड़पेंगे। ये रूल है ये। तड़पना बंद किसका होगा? जो स्वयं को चैतन्य वस्तु स्वीकारेगा और उसको पता चलेगा ये जो सीनरी हुई है सबका मेरे को झलकाना है, मुझे बदलना कुछ नहीं है, तो उसके जीवन में वो संकलेश दूर हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या भाव हो गया, बदलने का कोई टेंशन नहीं, कोई इच्छा नहीं, राग नहीं, जो हो रहा है उसका बस ज्ञाता दृष्टा रहो, इंजॉय करो जो हो रहा है। तो ऐसे जीव का संकलेश गायब होता है, ऐसे जीव की फिर अनंतानुबंधी गायब हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। समझा? पर ये कब होगा? खुद सम्यक दर्शन के साथ होगा। कोई बोल रहा है, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था, मतलब भाष्य बोलते हैं, कोई ये बोल रहा है कि अनंतानुबंध हमारे को सम्यक तो हो गया और उसके जीवन में अनंतानुबंधी लेवल की कक्षा दिख रही है, तो इसका अर्थ क्या? सम्यक तो हुआ नहीं है। बात समझे? ये कल भी बताई थी बात, वापस रिपीट की। क्यों? क्योंकि ये रखना, क्योंकि सम्यक्त्व का और अनंतानुबंधी के नाश का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझे कि नहीं? यहाँ आप अपने आप को आत्मा माने भी और आपको इच्छा तड़पाए भी, ये कैसे संभव है? समझ रहे कि नहीं? लॉजिकल है कि नहीं? कर्मों से देखने जाए तो टफ लगेगा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों? ऐसे समझेंगे। भावों पे आओ, भाव एकदम सरल है। इधर मैं अपने आप को परिपूर्ण आत्मा भी देखता हूँ और मैं कोई चीज़ के लिए तड़प भी रहा हूँ, ये कैसे संभव है? ठीक है नहीं? मुझे बहुत तड़पने के लिए खुद को भूलना कंपलसरी है। समझे कि समझे? मतलब याद रखना, खुद को भूलने वाले तड़पना कंपलसरी है। याद रखना, खुद को भूलने वालों को तड़पन तो कंपलसरी, उनको तड़पना ही पड़ेगा। यदि खुद को भूलोगे तो तड़पना कंपलसरी है। और खुद को जानने वाले को तड़पा के बताए कोई, इसलिए हम बोलते ना, ज्ञानी को दुखी करके कोई बताए और अज्ञानी को कोई सुखी करके बताए। समझे क्या? नियम है ये। ज्ञानी को कोई दुखी, क्यों? उसको परिपूर्ण वस्तु दिख ले, सत्ता दिख गई, और उसको दुखी कौन करेगा ये बता? भगवान दिख गया इधर, हमारा परिपूर्ण भगवान दिख गया। अब सिर्फ बताए अपनी गड़बड़ कितनी है, मेरे टिक नहीं पा रहा हूँ, बस इतनी गलती मेरे अंदर, बस। और बाकी कुछ नहीं, अपने को कुछ चाहिए नहीं। एक चीज़ ही चाहिए, मिट्टी के अलग अलग आकार क्या क्या मुझे सुख देंगे बताओ? और पुतलों से आता क्या है? तो फिर वो मिट्टी का आकर्षण छूटता है तो वो सुखी हो जाता है अपने अंदर, ठीक है नहीं? तो उसको एक भी चीज़ तड़पाती है, ज्ञानी को कोई दुखी करके बताए, समझेगा भैया? ना बाहर नारक कर दुख भोग, ऐसे लिखा है। और अंतर सुख रस घटा घटी को, ये सुना ही ना लाइन, दिखाई सी हुआ है। ये क्या कट रहा, क्या पड़ रहा अपना? अपना क्या हो रहा? अपने तो परिपूर्ण है अपन, तो ज्ञानी दुखी हो क्या नहीं हुए, और अज्ञानी वो विमानवासी है, वो सुखी हुआ गया, वो सुखी नहीं हो रहा। इतना सरल सिद्धांत है ये। क्यों? अज्ञानी को विषय की तड़पन रहती, तड़पते रहता विचार, चाहिए चाहिए चाहिए। स्वर्गों का भी कम पड़ता है उसको, तभी तो तड़पता है। विषय चाह दावानल देव, स्वर्गों में कितना है पता है ना? अब क्या क्यों गिनाने मांगो, गिनाने नहीं पता, मतलब इतना रहने पर भी कम पड़ रहा है। तो अज्ञानी को कोई सुखी करके बताए और ज्ञानी को कोई दुखी करके बताए, ये चैलेंज है भाई। और वो भी लॉजिकल बताए मैंने आपको। क्या? क्योंकि अब अनंतानुबंधी और सम्यक दर्शन का कनेक्शन हम देख रहे थे। क्या? कि ये सम्यक दर्शन मतलब क्या? अपनी सत्ता की पहचान हो जाना है ना, उसको मैं मानना अपनी सत्ता को। तो अपनी सत्ता भी पहचानी गई, उसको मैं भी माना, और फिर अनंतानुबंधी की कैसे चलेगी क्या? तो अनंतानुबंधी चलेगी नहीं। तो क्या होगा? एक तो अप्रशस्त उपशम होगा, नहीं तो विसंयोजना। रूल है ये, समझ में आ गया? शाही वाले की, उसने शाही कर लिया, उससे पहले विसंयोजना कर ली थी, पक्का समझ में आ गया? और अगर अनंतानुबंधी कक्षा चल रही है तो सम्यक तो है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर इतना तड़प रहा है तो तुझे परिपूर्ण हो कैसे समझेगा? तो फिर प्रश्न उठा था जो हमने पढ़ा था, क्या? कि अरे वो तो चारित्र मौनी की प्रकृति है, वो चारित्र का घात करेगी, उससे सम्यक्त्व का कनेक्शन क्यों जोड़ा आपने? ये प्रश्न था हमारा। तो उत्तर दिया कि सम्यक्त्व होने पर, ध्यान सुनना, अनंतानुबंधी वाली कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध समझकर अनंतानुबंधी कषाय को सम्यक दर्शन का घातक कहा जाता है। लॉजिक समझा?
फिर समझ लो वापस, कुछ लाइन बोली गहरी। चारित्र मोहिनी किसका घात करेगी? चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ध्यान सुनना। अनंतानुबंधी काहे की प्रकृति? चारित्र मोहिनी की। वो घात किसका करना चाहिए? चारित्र का। घात किसका करेंगे? चारित्र का। चारित्र मोहिनी काहे को मोहित किसको करेंगे? चारित्र को। ये सब व्यवहार की भाषा में ना, क्या ऐसे बोलेंगे आप वो करती बढ़ती नहीं, इससे कर्म ऐसा बोला जाता है। चारित्र मोहिनी किसका घात करेगी? चारित्र का। रूल ये नहीं है। फिर आपने ये क्यों बोला उसने सम्यक्त्व का यानी श्रद्धा गुण का घात किया, ये कैसे कहा? समझा क्या प्रश्न? लॉजिक समझ रहे क्या? क्योंकि श्रद्धा का घात करने वाली दूसरी प्रकृति हमारे पास दर्शन मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी वाला प्रकृति सम्यक दर्शन का या श्रद्धा गुण का घात कैसे कर रही है, ये प्रश्न है। तो उसके उत्तर में कहा कि जब जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी की कषाय उत्पन्न नहीं होती, या फिर जब जब अनंतानुबंधी की कषाय उत्पन्न होती है सम्यक तो नहीं होता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंधपना जानकर ऐसा कहा गया कि ये जो अनंतानुबंधी वाली कषाय है ये सम्यक्तों का घात करती। लॉजिक समझा क्या? दृष्टांत भी दिया है उन्होंने, दृष्टांत भी पढ़ेंगे आप, पर ये तो समझ में आ जाना चाहिए क्या कि अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्तों का घात करती कि नहीं करती? बोलो, करती कि नहीं करती? करती। क्यों? ये कनेक्शन जानकर बोल रहे हैं। डायरेक्ट अटैक नहीं है, डायरेक्ट अटैक नहीं है, लेकिन जब इसका अटैक है तो सम्यक तो नहीं होता, ऐसा समझ के सम्यक दर्शन का घात करती है, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो? जैसे याद रखना, सम्यक तो हुआ और अनंतानुबंधी सीधा सीधा उपशमित होती है उसी समय। याद रखना, वहाँ पर लिखा है, अगर आप ऊपर की लाइन पढ़ोगे तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व के टाइम पर ही वो अप्रशस्त उपशम रूप हो जाती है, मतलब इसी पहले गैप में ही। क्योंकि सम्यक्त्व भी हो और अनंतानुबंधी का उदय भी हो, ये संभव नहीं। समझ में आएंगे नहीं? अनंतानुबंधी का उदय मतलब, रुको, मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? हाँ, पहला या दूसरा। अनंतानुबंधी का उदय आया, इन तीनों का उदय नहीं आया तो दूसरा गुणस्थान हो जाता है। तो बताया ना कल अपन ने। और अगर अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व वगैरह का ये दो का उदय आ गया तो पहले का उदय आ गया तो पहला गुणस्थान, इसका उदय आ गया तो तीसरा गुणस्थान। बात समझ रहे? मतलब सम्यक्त्व का और अनंतानुबंधी का ऑपोजिट कनेक्शन है। सम्यक तो है तो अनंतानुबंधी नहीं है, अनंतानुबंधी है तो सम्यक तो नहीं है। समझे? ये कभी नहीं हो सकते साथ में। अनंतानुबंधी प्रकृति का नाम है क्या? नहीं। हम क्या पकड़ेंगे? भाव का। कौन से भाव का? तड़पाने वाले भाव का। समझे नहीं? तड़पाने वाला भाव मतलब अनंतानुबंधी। समझे क्या भैया? तो मुझे बताओ, अगर मैंने सम्यक तो प्रकट कर लिया तो मेरे अंदर क्या होगा? तड़पाने वाले भाव खत्म हो गए। तो क्यों नहीं चाहते हम सम्यक? सम्यक तो नहीं करोगे तो क्या? तड़पाने वाले भाव अगर अंदर विद्यमान है तो याद रखना, कौन से मोमेंट पर नहीं तड़पाते ये बताओ हमारे को। अनंतानुबंधी का जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका अनंतानुबंधी का उदय कौन सा टाइम मिलता है ये बताओ। आप समझ रहे? सिर्फ गुस्सा आता है तभी नहीं, मतलब सिर्फ गुस्से के टाइम पे तड़पता है ऐसा नहीं है। याद रखना, ऐसा एक क्षण नहीं है जब वो तड़पता नहीं, ये बात समझना। उन्होंने कहा दिख रहा है आपको, हम तड़पते दिख रहे हैं। बेटा तू बाहर से देख रहा है कि कोई एक्शन नहीं हो रही, परिणामों को पूछ, अभिप्राय को पूछ। मुझे बताओ, यहाँ पे कौन है जिसको कुछ भी बदलना नहीं है? ये बता। है कोई? तो ये जो बदलने वाला चीज़ है यही तो अभिप्राय का दोष है, वही परिणामों का दोष है, जिसको तड़पन बोला जाता है। समझे कि नहीं? बदलने का भाव क्या है? तड़पना नहीं है। मतलब बदल सकता है कोई? देखो बदल तो सकते नहीं। हमको क्लियर दिख रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अपने को करके रखने का है। एक साइड से हमको भाग्य का, अच्छे द्रव्य का तो आता है कि मैं ट्राई करूँगा, मतलब हमको इसमें भी डाउट है कि होंगा करके, समझे? डाउट तो है लेकिन करने के प्रयत्न भी है। सोचो तो ये कितना अपोजिट चल रहा है ये, आप समझे क्या? और उससे फिर क्या होता होगा? परिणामों में क्लेश उत्पन्न होगा क्या नहीं? तो ये अनंतानुबंधी का उदय मिथ्या दृष्टि को निरंतर है, अखंड रूप से। तो अपने आप यार स्वयं को आत्मा पहचानो, स्वयं को इस तड़पन से दूर करो। जो तड़पते रहेंगे यार। मैं आपको बताऊँ, मैं क्या क्या बताऊँ? हमने क्या बताया? वो मुनिराज जो जंगल में बैठे वो भी अनंतानुबंधी कषाय से तड़प रहे हैं, अगर मिथ्या दृष्टि है तो।
अब तो उनको उनके जीवन में, उनके परिणामों में तो कुछ देखोगे ही नहीं, समझेगे नहीं, ना जीवन में कुछ दिखेगा ना परिणामों में भी कुछ दिखेंगे, लेकिन अभिप्राय तो तड़प ही रहा है ना। बहुत गहरी बात है, समझना बात को, एकदम इम्पोर्टेंट बात है। मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, मैं एकदम धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ, ताकि हमको एकदम अच्छे से घुट जाए हमारे अंदर। मैं तो फटाफट बढ़ा के रखता हूँ, मैं चैप्टर बढ़ाने में क्या लगता है कि नहीं। पर बोलना ये है कि हमको ये तो समझ में आया कि हम अनंतानुबंधी से ग्रासित है ना। अनंतानुबंधी है क्या नहीं है, बताओ सिर्फ इतना है, मुझे कुछ बदलने का है क्या, हाँ तो मेरे अनंतानुबंधी है। किसी बातें कर रहे हो क्यों, क्योंकि देखिए मिथ्यात्व है, बदल तो किंचित भी नहीं सकता। मैं तो आपको सिंपल बोलता हूँ, भगवान महावीर ने पंचम काल क्यों आने दिया, मालूम था उनको कितना डेंजर का है, रुका देते हाँ, आ गए थे ना स्वप्न चंद्रगुप्त मौर्य को, रोक देते, कुछ ना कुछ करते, भद्रभाव पंचम काल आने वाला, ऐसा ऐसा होने वाला, सब बोल रहे ऐसे ऐसे होने वाला, तो करे क्यों नहीं कुछ, ये प्रश्न है। भरत जी के भी 16 सपने बोले जाते हैं ना, भरत जी के भी बोले जाते हैं, चंद्रगुप्त के भी बोले जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, मालूम रहते से थे, तुमने बदला क्यों नहीं, तुम्हारे पास टाइम भी था ना, क्यों नहीं बदले। वस्तु मतलब क्या, वस्तु स्वरूप क्या है, बदल नहीं सकते, द्वारिका नहीं जलने देंगे हम, नहीं जता, नहीं 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 नहीं, हम, मैं पहला तीर्थंकर बनूँ, दूसरा बन के बताऊंगा। वस्तु स्वरूप ये है कि आप बदल नहीं सकते, और हमारा अभिप्राय क्या है, बदलने का। ये मिथ्या है कि नहीं, इससे सुख होगा कि दुख होगा, आकुलता होगी कि संक्लेश होगा कि आनंद होगा, विचार करो क्या आएगा। तो क्या है फिर, बदलने का फिर क्या करने का, जानने का, जो हो रहा है उसको जानो देखो, आनंदित रहो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। नहीं नहीं वैसे कैसे चलेगा, और फिर हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो, अरे तो कुछ नहीं करता भाई, तुझे पता नहीं ना, तुझे लग रहा है कि मैं पकड़ छोड़ दूंगा तो सब बिखर जाएगा, तूने पकड़ा ही नहीं है बेटा, वो सब बराबर चल रहा है एटमाइजेशन पे। हम बोल रहे हैं तू छोड़ के तो देख, कुछ नहीं बिखरता, पकड़ा तो तूने कल्पना में तेरे, वो तो अपने आप ही रहा है, वो क्षेत्र का, तेरी पकड़ से तकलीफ किसको हो रही, तुझे ही हो रही है, और किसको हो रही है बता, बदल के तो बता। हम तो इस, ये समझ में आया, तो ये बदलने वाला भाव, ये अनंतानुबंधी वाली कशा है, समझ पे आ रहा है क्या। अभी कैसी बातें कर रहे तो, हाँ मिथ्या भाव में आता है ना वो, अनंतानुबंधी लेवल की कशा है। तो मुझे जैसे बदलने वाले जीव को, जिसको बदलना है, उसका चेहरा प्रसन्न दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये प्रश्न है हमारा। लॉजिकली बताता हूँ आपको, बदलना है मतलब क्या बताया आपको, वो एक लोभ कशा है, बराबर है, डिजायर्ड रिजल्ट लाने हैं उसको, बराबर है, डिजायर्ड इच्छा वाले। और जिसको, तो जब तक वो सिचुएशन ना आए जो लाना चाहता है, तब तक वो इच्छा में है कि लोभ कषाय में, वो संतोष में है कि वो टाइम पे नहीं है। तो संतोष नहीं तो चेहरा प्रसन्न दिखेगा उसका। संतोष में कौन रहता है, जिसे ये कुछ बदलना नहीं है, बराबर चल रहा है सब, समझ रहे क्या। तो उसके जीवन में शांति, उसके चेहरे पे प्रसन्नता, निराकुलता दिखेगी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, धर्म का कनेक्शन हमारी निराकुलता से जोड़ना चाहिए। आपने ये बाकी की बातें सब सेकेंडरी है, हमने धर्म काहे के लिए आए थे, हम एंटर क्यों करें इस सब चीज़ों में, बताओ, अपने को सुखी और शांति बनाने के लिए, है कि नहीं। फिर बाकी की चीज़ सब सेकेंडरी है, सुख शांति कैसे है ये बताओ। हमने बताया मिथ्या भाव छोड़, तो अपने आप को देह मानना छोड़, देखो पूरी निराकुलता आ जाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा, तो तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, मत बदलने का कोई चिंता ही नहीं बचेगी, जो है उसको जानते रहो, जो है उसको जानते रहो। बदलने वाला फंडा विश्व में है ही नहीं। तीर्थंकर जैसे जीव हाथ पे हाथ रख के बता रहे थे, बदल नहीं सकते भैया, हम क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार है। और अगर बदल सकते हो क्या, नहीं आप तीर्थंकर नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक काम कर, तेरी लाइफ की भी 2-4 चीज़ें बोलता हूँ, और मेरे लाइफ की भी 2-4 चीज़ें बोलता हूँ, है ना, बदल गए हमारे को, बड़ा पुरुषार्थी है ना। तो तेरी लाइफ की 2-4 चीज़ें बदल दे, और हमारी लाइफ की 2-4 चीज़ें बदल दे, या फिर एक काम कर, तेरे बच्चे की लाइफ की 2-4 चीज़ें बदल दे। कौन से माँ बाप है जो बोलते मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे इशारों पे चलते है, क्या करें माँ बाप, समझ में आया क्या कहना है।
तो बदलने वाला कोई सिस्टम है नहीं विश्व में। तो मैं क्या है फिर सिस्टम? एक्सेप्टेंस। वो सुना है आपने, जो बोला है पहले, मैंने तो चाचा जी से सुना था, परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनाओ। सुने सुने ना भैया आपने बताया वाला बोला, मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति बदलती ही नहीं। तो परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति मतलब जो हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, साक्षी रहो। नहीं ऐसा क्यों बेटा तड़पेगा। तो मुझे मैं क्लियर हो रहा है। आनंद अनुबंधी का दृष्टांत पढ़ता था। हेलो 336 पर उन्होंने बोला ना कि ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका उत्तर पढ़ रहे हैं अपन। आ जाओ। दृष्टांत पढ़ते हैं अपन। जैसे कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? ऊपर से चौथा पैराग्राफ, चौथी लाइन, ठीक है, समाधान में। फिर से पढ़ सकते, समाधान पूरा स्टार्ट से पढ़ लेते। चलो। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। ओके। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त्व होने पर नहीं होता। समझ में आ गया? तो ये जो हम इच्छा बोल रहे, तड़पन बोल रहे, मतलब तो क्रोधाधिक वर्ड यूज़ किया उन्होंने। समझ रहे? याद रखना, मैं बोल रहा हूँ इच्छा विच्छा सबको क्लियर नहीं होती ना, तो क्रोध वर्ड यूज़ कर लेते, क्रोध मान माया लोग, है ना, ताकि वो भी इच्छा में आता है ना सब। समझ रहे कि नहीं? तो क्रोधाधिक वर्ड यूज़ किया। ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। जैसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत करणानुयोग का लिया उन्होंने, है ना। त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। समझ रहे क्या नहीं? इसलिए उपचार से एकेंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं है। अभी देखो कैसा है, और समझाने को टेक्निकल है वो, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दृष्टांत दे ही दिया आपको। देखो, घात किसका चल रहा है? त्रस मतलब क्या? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के आगे के, 2 इंद्रिय के ऊपर के सब, उनको त्रस बोलते हैं। तो त्रसपना घात कौन करता है? स्थावर प्रकृति। स्थावर मतलब एक इंद्रिय, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, समझ रहे? तो त्रसपने का घात कौन करती है? स्थावर प्रकृति। ये बात पक्की हो गई, पहले क्लियरिटी कर लो। लेकिन याद रखना, जब अब ये होगी क्या कि त्रस और स्थावर ये अलग प्रकृतियाँ है, ये जोड़ी अलग है। अब और एक है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जाति वाली, समझ में? तो याद रखना, जब त्रसपने का घात किया गया है स्थावर प्रकृति ने, तो उधर जातियों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जातियाँ होगी क्या? लॉजिक समझ रहे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो एकदम सिंपल समझ, नहीं समझा? त्रस और स्थावर की जोड़ी है, दोनों में से एक मिलता है, बराबर है। एक तो त्रस बनेगा, जो स्थावर बनेगा, पक्का है ना। तो त्रस बने का घात कर दिया स्थावर ने। ओके, तो स्थावर बनेगा मतलब क्या? पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति, बराबर बनने वाला ये है। ओके, अब इधर कर्म में और एक प्रकृति है जाति नाम की, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ऐसी जाति है ना वो। तो इसके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय वाली जातियाँ बन देगी किसको? क्योंकि इसने यहाँ पे त्रस का घात करके स्थावर का उदय कर लिया है इसने। तो ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय वाले प्रकृतियाँ बनने की क्या? नहीं बनने की। समझ रहे? लॉजिक समझे क्या? तो इन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले को भी त्रस का घातक कहा जाता है, मतलब इस प्रकार से कहा हुआ है। समझे? थोड़ा सा कनेक्शन है वैसे। देखो, त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति की प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं होता। उन्होंने अपोजिट एग्जाम्पल लिया मेरे से, मैंने अपोजिट ले लिया उनसे, मैं समझा रहा हूँ, मैंने अपोजिट एग्जाम्पल लिया नहीं, पर से वैसे ही बैठ रहा है, आप समझ लेते वापस से। त्रस स्थावर, अब स्थावर पने का प्रकृति का घात हुआ, त्रसपने का उदय है, ध्यान से लेते। तो इधर 5 जातियाँ में कौन सी जाति है? एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। तो इधर यदि त्रसपने का उदय है तो एक इंद्रिय वाली जाति फल नहीं दे पाएगी। समझ रहे? क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही? तो
तो ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाली प्रकृतियाँ स्थावर प्रकृति की घातक है, ऐसा भी कहा जा सकता है। समझ रहे? इधर से स्थावर का घातक है, ऐसा ऑपोजिट। बिल्कुल टेंशन मत लो, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो भी समझ लेना, एकदम सिंपल है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जब एक इंद्रिय रहेगा तो इधर स्थावर, इधर तरस रहा तो 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर कभी इसके वजह से इसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, 2 अलग अलग प्रकृतियाँ हैं, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, वैसा यहाँ पर अनुबंधी कषाय यानी चारित्र मोनि का और दर्शन मोनि का संबंध जोड़ा गया है। क्लियर हुआ? मतलब मैं इसको ऊपर डिटेल जा सकता हूँ, पर ज़्यादा जरूरत नहीं इसके ऊपर जाने की। हमको समझाना क्या था, सिर्फ इतना कि चारित्र मोनि की प्रकृति को भी श्रद्धा गुण के नाश करने में कैसे निमित्त बोला आपने, तो बोलते हैं ऐसा। समझ में आ रहा है? सिंपल है, मैंने आपको भावों से भी बताया। इधर हम अपने आप को परिपूर्ण देख चुके और उधर मुझे तड़पन भी हो रही है, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। सीधी बात है, भावों में ही बता दिया मैंने, कर्मों का तो छोड़ ही दो आप। या फिर मैं तड़प रहा हूँ तो मुझे मैं आत्मा हूँ, ये वाला श्रद्धा थोड़ी। लॉजिक हमें दोनों साइड से है। तड़पने वाला भाव चल रहा है और परिपूर्ण हूँ ये मान्यता भी चल रही है, नहीं चल रही है। परिपूर्ण हूँ ये मान्यता चल रही है, फिर तड़पन चल रही है, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। समझे? एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति चला जाए किसी का, समझ रहे, एकदम प्रिय। अब मिथ्या दृष्टि कितना तड़पता है और सम्यक दृष्टि कितना तड़पता है, इसको बताओ। तड़पना समझते हैं? रोएंगे कौन? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? प्रश्न है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, इतना ही समझ लो। रोएगा कौन ये बताओ? मिथ्या दृष्टि रहेगी, सम्यक दृष्टि रहेगा, दोनों रोएंगे। ये तो पक्के हो गए एकदम, पढ़ाई कर रहे समझ गए। सम्यक दृष्टि को भी 4-3 कहे बाकी चौकड़ी, रोएगा कि नहीं? वो रोएगा। सम्यक दृष्टि भी रोएगा, तो क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? अंदर थोड़ी मालूम तुम अब क्या हुआ। इसको लग रहा है कि व्यक्ति चला गया, खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा? समझ में? अब मैं जी नहीं सकता, अब तो मैं बर्बाद हो गया। इस टाइप के कुछ चलते हैं, क्रुंदन, समझे? रुदन। और शरीर की परेचन जो इस जीव दूसरे जगह चला गया। अभी तो जो राग था उसके प्रति, वो टूटने से थोड़ा सा रो लिया। मैंने कैसे रो, मैं तो सम्यक दृष्टि हुई, वैसे नहीं रहता, आया रो लिया, खत्म। समझ रहे? लेकिन परिणामों में अंतर है या नहीं है ये बताओ। रुदन कम है क्या? नहीं है। तो सम्यक दृष्टि बनो, रुदन कम करो, इतना तो बोल रहे हैं। नहीं तो याद रखना, मैं कुछ सिंपल बता। अब वापस, अब दूसरे की केस है कि अब जाने की केस अपनी ही है। अब अपने लगाओ भैया, जाने का टाइम आ गया, 10 बजे का टाइम है, आपने समझाओ। समझ रहे? अब बता, मिथ्या दृष्टि की हालत और सम्यक दृष्टि की हालत बताओ। सिर्फ भैया कैसा होगा? सिर्फ सीनरी देखो। मिथ्या दृष्टि को मालूम पड़ा 10 बजे जाने का, आज ही बोला क्या? असम्यक दृष्टि को मालूम पड़ा 10 बजे जाने का। अब बता दोनों में कितना अंतर है? और मिथ्या दृष्टि कैसे मरता है पता है आपको? बोलो उसको, लाइन क्या लिखी वाली बोलो को? अति संक्लेश भावते मरे, तो कहा जाता है घोर शुभ्र सागर में परे। कहा कि लाइन है पहले ढाल की, नरक में जाता है। 3 इंच की बात करी उन्होंने। तो मिथ्या दृष्टि संक्लेश में जाता कि नहीं जाता? भैया सब पक्की के नहीं? असम्यक दृष्टि संक्लेश में नहीं जाता। यदि वो समाधि मरण वाली प्रक्रिया ना भी करे, यहाँ तक ध्यान से, तो भी उसको पता है कि यार अपने देह कपड़े चेंज हो रहे, बस मनुष्य के कपड़े से देव के कपड़े आएंगे, इतना फर्क है ना। क्या फर्क पड़ेगा? कितने कपड़े चेंज कर लिए, बाजू में तो चेंज हो रहा, अपने अंदर क्या चेंज हो रहा? कुछ नहीं। तो उसके रुदन यानी उसकी तकलीफ और वो मिथ्या दृष्टि की तकलीफ में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं भैया? तो अगर आपको भी अगर इतने अच्छे भावों में एंटर करना है तो स्वयं को पहचान। आपको न मरण की तकलीफ होगी, न कोई व्यक्ति के छूटने की तकलीफ होगी, न दरिद्री, न रोग की। मिथ्या दृष्टि का कैंसर, सम्यक दृष्टि का कैंसर। लगाओ अंतर। सिर्फ अब मैं तो और आपको एलाबरेट कर करके दे रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि का कैंसर और सम्यक दृष्टि का कैंसर में कितना अंतर है भैया? बोलो स्वरूप भैया, थोड़ा सा सोच के बोलो। मिथ्या दृष्टि कितनी तकलीफ होती है? कितनी होगी तकलीफ? अनंत टेक्निकल बोल रहे हैं, मैं भावों में जा रहा हूँ। तुम कर्मों की अपेक्षा बोल रहे हैं, भावों की अपेक्षा बोलो। उसको क्या फील हो रहा है पता है? बोलो बोला किसी मिथ्या दृष्टि को क्या फील हो रहा है वो बोलो, आप बोलो। हाँ, एक दूसरा, पर उसके पहले और एक चीज़ है।
मुझे कैंसर हुआ, कितना डेंजर फीलिंग है ये, पता है आपको? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे कैंसर हुआ लग रहा है उसको, वैसे समझ रहे? किसी तड़प होती हूँ, मुझे कैंसर हुआ और मैं मरने वाला हूँ। तो मिथ्या दृष्टि को रोग कितने तड़पाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और वही सम्यक दृष्टि है, उसको शरीर को कैंसर हुआ, समझ में आ रहे हैं? अब शरीर छूटने का समय आया, तो कितना अंतर है आप समझ रहे क्या? जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है, ये बताओ सिर्फ हमारे। कितना अंतर होता है वो अनंत अनुबंधी जाने के बाद, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। समझ में आया क्या? एक डील थी करोड़ की, मैं और एग्जाम्पल क्रिएट करने को साइन करने की थी, तो बिसक गई। एक साइन करते 1 करोड़ रुपए आने के थे। मिथ्या दृष्टि कैसे फील होता है, सम्यक दृष्टि कैसे फील होता है, समझे तुम? आप समझे क्या? मिथ्या दृष्टि तो बाप रे, आपको पता है कैसे फील करेगा वो, आप समझ सकते हो क्यों? अरे हमारे अनादि के संस्कार अनादि के संस्कार है हमारे, आपको पता है कैसे फील करता है मिथ्या दृष्टि। सोचो सम्यक दृष्टि कैसे फील करता है, ये समझा रहा है मुझे। सम्यक दृष्टि कैसे फील करता है, बोलो बोलो। अरे आने ही नहीं थे, और शायद इसके अंदर भी कुछ अच्छा ही है। अब तो किस ये तो जो अभी जिनवानी का अभ्यास कर रहे थे यानी कि तो ये सोचना सम्यक दृष्टि जितना नहीं सोचते, लेकिन मिथ्या दृष्टि दोनों के बीच का। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि स्वाध्याय करने वाले में जितना अंतर आ जाता है, आप बोल रहे ना ये? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। स्वाध्याय करने वाले में जितना अंतर है, सम्यक दृष्टि को तो कितना अंतर पड़ता होगा, ये बताओ समझ रहे क्या बोलना है मुझे? भैया वो बोल रहे हैं स्वाध्याय करने से इतना आता क्या नहीं, आपने खुद ने देखा होगा ये बात, है क्या नहीं? जब से स्वाध्याय करने लगे अपने तड़पन काम हुई या नहीं हुई? तो जिनवानी कितनी उपकारी है स्वाध्याय, कितना महान कार्य है, ये बात समझना आप। ये लौकिक चीज़ भी आपकी लौकिक जिंदगी भी शांत करती है और आपके कर्म को भी शांत करती है। स्वाध्याय से हमारे जीवन में कितना चेंज आया, सबका एक्सपीरियंस है ये। हम कैसे तड़पते थे और आज हम कितने शांत और आनंदित थे। तो जो स्वाध्याय से इतना होता है, तो आत्मानुभव से क्या होता होगा, ये कल्पना करके देखो तुम, कि जितनी अभी शांति मिली ना, ये 1 ग्राम भी नहीं है 1 किलो में। आप समझ लेना, जब सम्यक होता है तो कई 900 ग्राम हो जाती है, आप समझ लेना, सच बता रहा हूँ। इतना गजब का काम है ये, स्वयं को प्राप्त करना, अनंत अनुबंधी का अभाव करना। तो मैंने वो 1 करोड़ की डील का भी दृष्टांत दिया आपको, और ऐसे बहुत सारे लगा लेना, मैं 3-4 दे दिए कि अनंत अनुबंधी वाला कितना तड़पता है, असम्यक दृष्टि कितना कम तड़पता है, यानी नहीं के बराबर। उसका भी कितना है, तो आत्मा में लीन नहीं हो पाता ना, तो थोड़ी सी उसको दिख जाएगी, इतनी सी कशा है, थोड़ी बहुत। ऐसा बोले 0 नहीं बोल सकते मैं, तो फिर तो मणिराज ही हो जाएगा, लेकिन उसकी इतनी कम है। तुम बोलोगे बाहर से तो सेम ही दिखा, बिल्कुल सही बात है, बाहर से सेम दिखेगा, इसलिए मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जी क्लेम नहीं करते मैं सम्यक दृष्टि। क्यों? तुम बाहर से चेक करोगे, तुम्हारे को सेम दिखूंगा, तुम बोलेंगे क्या काम का सम्यक दर्शन, मेरे अंदर कितना बड़ा चेंज हुआ, मैं कैसे बताऊँ लोगों को? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वापस समझा क्या? आप समझे अच्छी बात मैं जो बोला गया, यही बात बोली मैंने कि अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मेरे अंदर तड़पन इतनी 0 हो गया। अभी किसी को दिखेंगे थोड़ी बाहर, और बाहर से मैं दिखूंगा कैसा, नॉर्मल व्यक्ति जैसा, थोड़ा सा चिढ़ता हुआ, गुस्सा करता हुआ, रोता हुआ, कभी दिख गया तो लोग बोलेंगे तो सेम टू सेम है, तो कहाँ से बोल रहा सम्यक दृष्टि है? समझे? इसलिए वो क्लेम ही नहीं करता, क्योंकि बाहर से कुछ दिखता नहीं हमारा, हमारे अंदर जो चेंज हुआ है वो हमारे को पता, इसलिए किसी को क्लेम नहीं करता, बोलता ही नहीं वो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझे कि नहीं? और अंदर का चेंज उसको खुद ही भोगता है, वो अंदर जो आनंद आ रहा है, आनंद जो शांति आई, उसको भोगता हुआ स्वयं है, वो अपने आनंद को लूट रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पहचान रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे। उपगुह नाम ये रहता है, उसको छुपाता है वो, अरे अपना सम्यक तो मुझे सम्यक दृष्टि, हम थोड़ी सम्यक दृष्टि, छुपाता है निज गुण और परावगुण ढाके। निज वहाँ पे भी याद रखना, वो दूसरे वाला एंगल है ही नहीं कि दूसरों के अवगुण ढाकता है, खुद के गुण ढाकना ही मुख्य अंग है। वो खुद का सम्यक तो ढाकता है वो, क्यों? उसके प्रचार से भी दिक्कतें बहुत होती है, मान कैसे छिड़ जाती है, फिर सम्यक तो भ्रष्ट हो जाए, और फिर और अप्रभाव होने के चांसेस है क्या नहीं? हम अंदर आनंद लूट रहे, लोगों को बाहर का दुख दिखा, और वो बोले कि सम्यक दृष्टि दुखी रहते, समझे क्या नहीं? इसलिए वो कभी क्लेम करता नहीं। लॉजिक समझ रहे हैं? ये क्यों होता है वो भी समझा रहा हूँ। सम्यक दृष्टि क्यों छुपाते हैं अपना सम्यक, तो लॉजिक है उसके पीछे, समझे क्या? नहीं उसने बोलना चाहिए ना कि मुझे हो गया, क्यों बोले वो? अभी बाहर कुछ दिखने रहा ना हमारा अंदर का, तो नहीं बोलते, समझ में आया? तो
ऐसे दो अंतर होते हैं सम्यक दृष्टि के जीवन में और मिथ्या दृष्टि के जीवन में। दो फाड़, ये जमीन आसमान, इतना बड़ा अंतर होता है। तो अपने आप को यदि तड़पन से रोकना चाहते हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अनंत बंदी का नाश करो। एक ही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय, दूसरा तो ढूंढ के ला बेटा। हमने अनंत काल से क्या क्या नहीं करके देखे। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, क्या नहीं किया हमने, ये बता। हमने परावर्तन छोड़े कोई, और हमने कौन से प्रयत्न छोड़े हैं, ये बता। तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं सुखी होने का, एकमात्र यही उपाय है। स्वयं को पहचानो और वो आनंदानुबंधी गायब करो, और देखो कैसा जीवन होता है हमारा। समझे कि नहीं? रोग तकलीफ दे रहे नहीं, दरिद्रता तकलीफ दे रही नहीं, वियोग तकलीफ दे रहा नहीं, बताओ मरण तकलीफ दे रहा नहीं। अब तकलीफ देगा कौन तुम्हारे को? तो तकलीफ देने वाला कोई बचता ही नहीं है, याद रखना। सम्यक दृष्टि के जीवन में कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा इतनी, मैं अपने आप में लीन क्यों नहीं हो रहा, इतनी ही पीड़ा रहती है उसको, बस मुझे लीन होना है अपने आप। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, बस इतना ही रहता है उसको। एक बार अपने आप में लीन हो जाओ, बाहर ही नहीं, वो उसका ही प्रयत्नशील रहता है, उसकी ही वेटिंग में रहता है कि वो परिणमन आए मेरा, बस इतना। बाकी तो चाहे चला जाए पर परिग्रह मेरा नहीं, प्रलय आ जाए सब कुछ लेकर चली जाए, परिग्रह मेरा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं इसकी। समझ में आ रहा है? पढ़ो आखिर। उसी प्रकार सम्यक्तों का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्तपने का, सम्यक्तों का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। ठीक है, और एक लाइन बोल देते, समझाते थे। देखो पहले के लोग कैसे थे, मैं बोलता, हमारे पूर्वज ही देख लो, एक दो पीढ़ी वाले, तो उनको लगता था धर्म मतलब कुछ छोड़ना, कुछ क्रिया पालना, समझ रहे? इसको धर्म बोलते। और ये क्रिया कर करके इतने कषाय करते थे वो कि कुछ लोगों की ये भ्रांति बन गई कि धार्मिक जीव बोलो तो चिड़चिड़े है कि नहीं। ये भ्रांति वो थे, वैसे गलत नहीं है, सच्चाई है। वो जो ये लोग बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि क्या था, उनको पता ही नहीं कि परिणामों से संकलेश गायब करना था, चीज़ें गायब नहीं करने की थी। उनके लिए बोला संकलेश दूर करने के लिए त्याग बोला था, त्याग करके संकलेश थोड़ी करना था। और ये स्वाध्याय की कमी थी ना, ये बहुत बड़ा गैप पड़ा था पूरे जैन समाज में, स्वाध्याय की बिल्कुल रीति खत्म हो गई थी। तो वो इधर से त्याग करते, इधर से चिड़चिड़ करते थे। तो मुझे बोलना है चिड़चिड़ करना तो बिल्कुल अधर्म है। क्यों अधर्म कहा इसको? कौन से कर्म बनते? अरे तुझे दुख होता, बस खत्म, यही तो अधर्म है, और क्या? हम सुखी करने के लिए निकले हैं खुद को। कौन से कर्म बनते? अरे तू चिड़चिड़ा हुआ, तू गुस्सा किया, तेरे अंदर की शांति खत्म हो गई, तेरा धर्म खत्म हुआ। यदि तू शांत रहता तो तेरा धर्म प्रकट हुआ। तो इसलिए कैशाय होना इज इक्वल टू अधर्म है, और सुख शांति धर्म है। तो पूजा मंदिर में क्या धर्म? मंदिर धर्म है क्या धर्म? बेटे याद रखना, सुख शांति अपने परिणामों में है, विशुद्धि अपने परिणामों में है तो धर्म है। अपने परिणामों में संकलेश है, पीड़ा है, चिंता है, चिड़चिड़ है, तो वो धर्म नहीं। समझ में आ रहा है? इतना सरल और सहज है, और इतना गजब का मार्ग है। स्वयं को पहचाने बिना तड़पन दूर होगी नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। नहीं तो याद रखना, ऐसा छोटे छोटे प्रसंग बड़ी बड़ी तड़पन उत्पन्न करेंगे यदि स्वयं को नहीं पहचानोगे तो। और यदि स्वयं को पहचान लोगे, बड़े बड़े प्रसंग किंचित भी व्याकुलता उत्पन्न नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी मैंने, अब ये सब अपने अंदर उतार। समझ में? चलो। सहजानंदी शुद्ध